वेलकम टू फ्यूचर टेक फाइल्स एपिसोड नंबर 20। क्वांटम कंप्यूटर का असली पावर क्या है। सोचिए अगर ऐसा कंप्यूटर हो जो कुछ ऐसी कैलकुलेशन को आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर से बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व कर सके, जो एक साथ कई संभावित सॉल्यूशन और एक्सप्लोर करने की क्षमता रखता हो और जिसकी पावर का इस्तेमाल फ्यूचर में नई मेडिसिन से एडवांस मटेरियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जा सके। तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटर की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या क्वांटम कंप्यूटर सच में दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? क्या ये हमारे नॉर्मल लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर के लाखों करोड़ों गुना तेज है? और आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इतना अलग बनाती है? आज फ्यूचर टेक फाइल्स एपिसोड 20 में हम जानेंगे क्वांटम कंप्यूटर का असली पावर। और दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर फाइल्स का आखिरी एपिसोड है। तो चलिए इस आखिरी सुपर सफर और सुपर क्वांटम कंप्यूटर की शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर टेक फाइल्स में एपिसोड नंबर 20 में, यानी कि 20 में। अब तक हमने इस सीरीज में फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजीज देखी हैं जो कभी साइंस फिक्शन जैसी लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती हैं। हमने देखा है 2035 का स्मार्टफोन, एआई डॉक्टर, फ्लाइंग कार्स, ब्रेन चिप, रोबोट पुलिस, इनविजिबल फोन, स्पेस इंटरनेट और यहाँ तक एआई टीचर, अंडर वाटर सिटीज, होलोग्राम कार्स, मून टूरिज्म, एआई शॉपिंग असिस्टेंट, फ्लाइंग बाइक, डिजिटल ह्यूमन। और अब इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में हम पहुंच गए हैं ऐसी टेक्नोलॉजी पर जिसे फ्यूचर कंप्यूटिंग की सबसे एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी में से माना जाता है, क्वांटम कंप्यूटर। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर को समझने के लिए आखिर सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये नॉर्मल कंप्यूटर से अलग कैसे हैं। तो पहला है, नॉर्मल कंप्यूटर कैसे काम करता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप और सामान्य कंप्यूटर बाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मल बिट्स की वैल्यू होती है 0 या 1, यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को इन बाइनरी स्टेट्स में प्रोसेस करता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है क्यूबिट यानी क्वांटम बिट, और यहीं से कहानी बदल जाती है। टॉपिक नंबर 2, क्यूबिट क्या होता है। क्यूबिट क्वांटम मशीन्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है। एक क्यूबिट को ऐसी क्वांटम स्टेट में रखा जाता है जिसे हम सरल भाषा में 0 से 1 के कॉम्बिनेशन के रूप में समझ सकते हैं। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। लेकिन ध्यान रखें, इसका मतलब यह नहीं है कि क्यूबिट सिंपली एक नॉर्मल बिट की तरह दो अलग अलग नंबर के साथ स्टोर कर रहा है। यह क्वांटम स्टेट की प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन का मामला है, और यही क्वांटम कंप्यूटर को फंडामेंटली अलग कर बनाता है। टॉपिक नंबर 2, सुपर पोजिशन क्वांटम कंप्यूटर की खास ताकत। मान लीजिए आपके सामने किसी प्रॉब्लम के कई पॉसिबल आंसर हैं। नॉर्मल कंप्यूटर की कई कैलकुलेशन और कई निर्धारित कंप्यूटेशनल प्रोसेसर्स में प्रोसेस करता है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंटिव मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, क्वांटम कंप्यूटर प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली सुपर फास्ट नहीं बनाता है। क्वांटम एल्गोरिथम को खास तरीके से डिजाइन करना पड़ता है ताकि क्वांटम इफेक्ट का फायदा मिल सके। यानी क्वांटम कंप्यूटर हर काम के लिए सुपर कंप्यूटर नहीं, इसकी असली पावर कुछ खास प्रॉब्लम्स से सामने आती हैं। टॉपिक नंबर 4, इंटेग्लिमेंट क्या है। क्वांटम कंप्यूटर की दूसरी फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है क्वांटम इंटेलिगेंट। जब कुछ क्वांटम सिस्टम इंटेलिगेंट होते हैं तो इनके क्वांटम स्टेट के बीच बहुत मजबूत कोरिलेशन बन जाता है। यही प्रायोरिटी क्वांटम एल्गोरिथम्स में पावरफुल तरीके से इस्तेमाल की जाती है। सरल भाषा में समझे तो क्वांटम वर्ल्ड्स को प्रैक्टिकल के बीच रिलेशनशिप बनाए जाते हैं जिन्हें क्लासिकल कंप्यूटर में उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है, और यही क्वांटम कंप्यूटर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। क्वांटम कंप्यूटर टॉपिक नंबर 5 इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रॉब्लम में क्वांटम एल्गोरिथम क्लासिकल मेथड की तुलना में बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं। उदाहरण के लिए क्रिप्टोग्राफी, ऑप्टिमाइज क्वांटम सिमुलेशन और कुछ सर्च प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं क्वांटम कंप्यूटर हर टास्क में आपका लैपटॉप तेज होगा। अगर आप क्वांटम कंप्यूटर पर यूट्यूब चलाना चाहें, इंस्टाग्राम खोलना चाहें, गेम खेलना चाहें
तो यह आपके स्मार्टफोन को रिप्लेस करने के लिए बनाया नहीं गया है। क्वांटम कंप्यूटर का लक्ष्य से ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना जहां क्लासिकल कंप्यूटिंग लिमिटेशन आने लगती हैं। टॉपिक नंबर 6, क्वांटम कंप्यूटर का साइबर सिक्योरिटी। अब आती है इसकी सबसे बड़ी और कंट्रोवर्शियल ताकतों में से एक, क्रिप्टोग्राफी। आज इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट और सिक्योर कम्युनिकेशन में इनक्रिप्ट को इस्तेमाल होता है। कुछ बाइंडली यूज्ड क्रिप्टोग्राफी सिस्टम मैथमेटिकल प्रॉब्लम की डिफिकल्टी पर डिपेंड करते हैं। एक सफिशिएंटली पावरफुल फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में कुछ एक्साइटिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को तोड़ने में सक्षम हो सकता है। इसी वजह से दुनिया में पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर तेजी से काम हो रहा है, यानी फ्यूचर में हमें इनक्रिप्टो सिस्टम चाहिए जो कि हमें क्वांटम अटैक्स के सामने भी सुरक्षित रखे। टॉपिक नंबर 7, मेडिसिन में क्वांटम कंप्यूटिंग। अब सोचिए अगर साइंटिस्ट मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा एक्यूरेटली सिमुलेट कर सके। क्वांटम सिस्टम को सिमुलेट करना क्लासिकल कंप्यूटर के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। यही क्वांटम कंप्यूटर फ्यूचर में मदद कर सकती है। पोटेंशियल एप्लीकेशन में शामिल है नई मेडिसिन की रिसर्च करना, मॉलिक्यूलर सिमुलेशन, केमिकल रिएक्शन को समझना और नए मटेरियल की खोज करना। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि क्वांटम कंप्यूटर आज ही कोई बीमारी की परफेक्ट मेडिसिन नहीं बना देता है। यह भी रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र है। टॉपिक नंबर 8, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो कि एआई और फ्यूचर में एक सवाल यह भी है, क्या क्वांटम कंप्यूटिंग एआई और पावरफुल बना सकती है? क्वांटम मशीन लर्निंग और रिसर्च एरिया में जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग को कंबाइन करने की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जा रही है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्वांटम कंप्यूटर आने वाले समय में हर एआई मॉडल को ड्रामेटिकली फास्टर बना देगा। फ्यूचर में कुछ स्पेसिफिक एआई वर्कलोड्स में क्वांटम एडवांटेज पॉसिबल हो सकता है। टॉपिक नंबर 9, क्लाइमेट और एनर्जी में इस्तेमाल। क्वांटम कंप्यूटिंग फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स नेचुरल सिस्टम और मटेरियल को समझने में भी मदद कर सकती हैं। पोटेंशियल एरियाज, नई बैटरीज टेक्नोलॉजीज, एडवांस मटेरियल एनर्जी सिस्टम, केमिकल प्रोसेस और क्लाइमेट रिलेटेड सिमुलेशन। अगर साइंटिस्ट बेहतर मटेरियल्स खोज पाएं तो मैं ज़्यादा एफिशिएंट बैटरी, सोलर टेक्नोलॉजीज और एनर्जी सिस्टम विकसित करने में मदद मिल सकती है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 10, ट्रैफिक और लॉजिस्टिक। मान लीजिए हजारों ट्रक अलग अलग सिटीज़ में भेजना है। किस ट्रक को किस रूट से जाना चाहिए, किस रास्ते में कम समय लगेगा या ट्रैफिक ज़्यादा है, किस ऑर्डर में डिलीवरीज करनी चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ अप्रोचेस फ्यूचर में ऐसी कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं, यानी फ्यूचर में स्मार्ट सिटीज प्लस एआई प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 11 पे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अब आती है असली चुनौती। क्वांटम कंप्यूटर बनना आसान नहीं। क्यूबिट्स बेहद सेंसिटिव होते हैं। इन्वायरमेंट की छोटी छोटी डिस्टरबेंस भी क्वांटम इंफॉर्मेशन को प्रभावित कर सकती हैं। इसे बोर्डली डिकोरेंस से जोड़ा जाता है। इसके अलावा क्वांटम सिस्टम में एरर्स को कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए साइंटिफिक को ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बनाने पड़ रहे हैं जो ज़्यादा स्टेबल हो, एरर करेक्शन का बेहतर इस्तेमाल कर सकें, वही ज़्यादातर बनाने में सक्षम हो। टॉपिक नंबर 12, क्वांटम कंप्यूटर को बहुत ठंडा क्यों रखा जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में क्यूबिट को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर ऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए स्पेशलिस्ट कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब यह है क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक कंप्यूटर चिप नहीं, इसके पीछे पूरा कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। कूलिंग सिस्टम, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम प्रोसेसर, रीड आउट सिस्टम, सॉफ्टवेयर और एरर करेक्शन टेक्नोलॉजीज। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर का इमर्जिंग चैलेंज बहुत बड़ा है। टॉपिक नंबर 13, क्वांटम एरर करेक्शन। क्वांटम कंप्यूटर में एरर एक बड़ी समस्या है, इसलिए साइंटिस्ट क्वांटम एरर करेक्शन पर काम कर रहे हैं।
आइडिया यह है कि क्वांटम इंफॉर्मेशन को इसी तरह इनकोड किया जाए कि एरर्स डिटेक्ट और करेक्ट किया जा सके, लेकिन इसके लिए कई फिजिकल क्यूबिट की जरूरत पड़ सकती है ताकि एक ज़्यादा रिलेबल लॉजिक क्यूबिट बनाया जा सके। यानी आज के छोटे क्वांटम प्रोसेसर में फॉल्ट टॉलरेंट लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटर तक पहुंचाना अभी एक बड़ा चैलेंज है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 14, क्या क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को हरा देगा? इस सवाल का जवाब हर जगह नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। सुपर कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बहुत पावरफुल कैलकुलेशन करता है। क्वांटम कंप्यूटर प्रिंसिपल्स का फायदा उठाकर कुछ खास प्रकार की प्रॉब्लम के लिए नया कंप्यूटेशनल अप्रोच देता है। इसलिए फ्यूचर शायद क्वांटम क्लासिकल कंप्यूटिंग या कॉम्बिनेशन होगा। जहां जरूरत होगी वहां सुपर कंप्यूटर काम करेगा और जहां क्वांटम एडवांटेज मिलेगा वहां क्वांटम प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा। अब आते हैं टॉपिक नंबर 15, क्वांटम एडवांटेज क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वांटम एडवांटेज इसलिए मतलब है किसी स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल टास्क में क्वांटम कंप्यूटर ऐसी परफॉर्मेंस दे सके जिसे क्लासिकल कंप्यूटर के लिए प्रैक्टिकल तरीके से हासिल करना बहुत कठिन हो। यह डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि सिर्फ यह कहना क्वांटम कंप्यूटर बहुत तेज है पुरानी कहानी नहीं बताता, सही बात बताता है। क्वांटम कंप्यूटर कुछ खास प्रॉब्लम्स के लिए पोटेंशियली रिवोल्यूशनरी हो सकता है। टॉपिक नंबर 16, फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पहुंचेगा? आने वाले वर्षों में रिसर्च का फोकस रहेगा ज़्यादा रिलेबल क्यूबिट्स, बेहतर एरर करेक्शन, बेहतर क्वांटम एल्गोरिथम्स, स्केलेबल हार्डवेयर, क्लासिकल और क्वांटम सिस्टम का इंटीग्रेशन। और अगर ये चैलेंज सफलतापूर्वक सॉल्व हुए तो क्वांटम कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजीज की कई फील्ड को बदल सकती है। यह है क्वांटम कंप्यूटर की असली ताकत। टॉपिक नंबर 17, क्वांटम कंप्यूटर का असली पावर क्या है? तो आखिर क्वांटम कंप्यूटर की असली पावर क्या है? इसका जवाब सिर्फ बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है। इसकी असली पावर यह है एक बिल्कुल अलग कंप्यूटेशनल मॉडल है। क्वांटम मशीन्स का प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ऐसी प्रॉब्लम को अप्रोच करना जिनके लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा रिसोर्स लग सकते हैं। यानी क्वांटम कंप्यूटर का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी प्रॉब्लम क्वांटम तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं। और दोस्तों आज हम फ्यूचर टेक फाइल्स के एपिसोड नंबर 20 तक पहुंच चुके हैं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 18 पे, फ्यूचर टेक फाइल्स का आखिरी सफर, फ्यूचर टेक फाइल्स। और दोस्तों आज हम फ्यूचर टेक फाइल्स के एपिसोड नंबर 20 तक पहुंच चुके हैं। इस सीरीज की शुरुआत हमने फ्यूचर स्मार्टफोन से की थी और आज हम क्वांटम कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजीज तक पहुंच गए हैं। इन 20 एपिसोड में हमने फ्यूचर की कई टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की। कुछ टेक्नोलॉजी आज मौजूद है, कुछ डेवलपमेंट में है और कुछ अभी रिसर्च इमिग्रेशन में के बीच है। लेकिन एक बात कॉमन है, टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। जो चीज़ें आज इम्पॉसिबल लगती हैं हो सकता है आने वाले समय में वह हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएं। इमोशनल एंडिंग तो दोस्तों फ्यूचर टेक फाइल्स का ये आखिर एपिसोड था ही। एपिसोड नंबर 20 के साथ आज इस सीरीज का सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टेक्नोलॉजी का सफर खत्म हो गया, क्योंकि फ्यूचर कभी खत्म नहीं होता। फ्यूचर हर दिन बनता है, एक नई डिस्कवरी के साथ, एक नई इन्वेंशन के साथ और एक नए आइडिया के साथ। अगर आपने इस पूरी सीरीज को देखा है, वीडियो को सपोर्ट किया है और मेरे साथ फ्यूचरिस्टिक जर्नी में जुड़े रहे हैं, तो दिल से थैंक यू। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको फ्यूचर टेक फाइल्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना फ्यूचर टेक फाइल्स का आपका सबसे फेवरेट एपिसोड कौन सा था। और कौन जानता है, हो सकता है किसी नए नाम के साथ, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर मिलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और याद रखिए फ्यूचर दूर नहीं है, फ्यूचर बन रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ फ्यूचर टेक फाइल्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। आखिरी एपिसोड के साथ अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट में और
नई वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय भारत, जय इंडिया।